तो बच्चों अब हम देखेंगे कि इनिशिएशन कैसे होता है रेप्लिकेशन का इन प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक डबल सर्कुलेट डीएनए होता है जहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ORI कहते हैं। ठीक है, ORI क्या होती है, हमारी 145 बेस पेयर की एक 80 रीच सीक्वेंस होती है। आप कहोगे कि 80 रीच ही होता है और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे अमीनो एसिड्स अलग अलग होते हैं, बट ज़्यादातर जो अमाउंट होता है वो 80 रीच का होता है। ठीक है, 13 ऑफ 30 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 13 बेस पेयर्स का 80 रीच और अदर अमीनो एसिड्स भी होंगे। यहाँ पर भी 13 सीक्वेंस का होगा, यहाँ पर 13 सीक्वेंस का, तो 3 ऑफ 13 सीक्वेंस और 9 मर। ठीक है, एक दूसरे को हम 9 मर बोलते हैं जहाँ पर 4 बेस पेयर का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग कैसे होती है अब हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा DNA A आता है। तो DNA A आता है वो रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे ऐसे सीक्वेंस को जहाँ पर 80 रीच, बहुत सारा 80 रीच है, इसको हम ORI कहते हैं। ठीक है, किससे रिकॉग्नाइज होती है, DNA A आता है, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और 9 मर पर जुड़ जाता है। जैसे ही DNA A 9 मर पर जुड़ते हैं तब ये क्या कराता है, DNA A रिक्रूट कराता है हमारा DNA C को। DNA C क्या है हमारा, DNA C क्या है, लोडर है किसका, DNA B का। ठीक है, DNA C को हम क्या कहेंगे, लोडर, और DNA B को हम हेलिकेज कहते हैं प्रोकैरियोट्स में, हेलिकेज। ओके, ये हमारा हेलिकेज हो गया। ठीक है, यह हमारे 13 बेस पेयर पर जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा 80 रीच सीक्वेंसेस होते हैं। यहाँ पर भी होगा पर यहाँ पर थोड़ा कम होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा 80 रीच होगा और इनके बीच में हाइड्रोजन क्या होगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसीलिए जो हमारा हेलिकेज होता है वो 13 मर बेस पेयर पर जुड़ता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड और मोर 80 रिच सीक्वेंस के कारण। अगर मोर हाइड्रोजन बॉन्ड होगे तो आसानी से उसका वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगे तो आसानी से तोड़ सकते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर ये जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर जॉइंट हो गया तो मेल्टिंग ऑफ कॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या पर यहाँ पर एक फॉक बन जाएगा। ठीक है, फॉक बन गया, यहाँ पर बबल बन गया, फॉक नहीं बबल बन गया। ठीक है, बबल बन गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा अनबाइंडिंग ऑफ DNA। ठीक है, अनबाइंडिंग ऑफ DNA के लिए हमारे पास SSB प्रोटीन्स आ जाएंगी। ठीक है, SSB प्रोटीन आके क्या कर लेंगी, ये सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ जाएंगी, यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर, ताकि ये दोबारा से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ना हो, इसलिए SSB यहाँ पर जुड़ी है। ये क्या करती है, प्रिवेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ DNA। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर इलॉन्गेशन DNA थर्ड पॉलीमरेज थर्ड आ जाता है सिंथेसिस के लिए, और यहाँ पर DNA G आ जाता है हमारा। DNA G क्या होता है हमारा, एक DNA G हमारा सिंथेसिस ऑफ प्राइमर कराता है, सिंथेसिस ऑफ प्राइमर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर DNA G आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा प्राइमर जुड़ जाएंगे, प्राइमर जुड़ गए तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, एक बार यहाँ पर प्राइमर जुड़ गए तो इसके बाद पॉलीमरेज थर्ड आएगा। ठीक है, पॉलीमरेज थर्ड आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा, कंटिन्यू यहाँ पर सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, तो ये हमारा लैगिंग और लीगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, जो लगातार बनते जाता है, उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बन रहे हैं, ठीक है, ये प्राइमर है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बन रहा है, इसको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं और लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, ये सब बन गया तो इसके बाद हमारा टर्मिनेशन का पॉइंट आएगा, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होता है उसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। देखो इसके बाद ये ऐसा दिखेगा बबल टाइप का। ठीक है, यहाँ से इसकी सिंथेसिस हो रही है, DNA न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, यहाँ से न्यू रेप्लिकेशन के लिए DNA सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पर 2 टर साइट प्रेजेंट होते हैं, टर साइट। ठीक है, यहाँ पर टर साइट पर हमारा टर्स प्रोटीन जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ से सीधे सिंथेसिस होगी, जाएगा, ये वाला इसको रोकने नहीं देगा। ठीक है, इसको रोक नहीं पाएगा, सिंथेसिस होती जाएगी, यहाँ पर रुकेगा, इसके साइड से आएगा, यहाँ पर नहीं रुक पाएगा टर साइड से, तो सीधे जाएगा, ये वाली टर साइड इसे रोक लेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा कैटेनेशन आ जाएगा, कैटेनेशन वो पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर कैटेनेशन ऑफ DNA हो गया। ठीक है, दोनों DNA जुड़ गए, कैटेनेशन ऑफ DNA हो गया था हमारा, यहाँ पर हो गया था हमारा कैटेनेशन ऑफ DNA। अब यहाँ पर DNA गायरेज आया। ठीक है, DNA गायरेज क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो यहाँ पर स्ट्रैंड को तोड़ देता है यहाँ पर। ठीक है, जो न्यूली सिंथेसाइज DNA है उसके स्ट्रैंड को तोड़ देगा यहाँ पर बीच में से, और हमें 2 आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल्स, DNA स्ट्रक्चर हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारा फुल प्रोसेस है हमारा DNA रेप्लिकेशन का। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स। ओके।